Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video we'll begin the new chapter which is chapter 4 types of economies. ये class 11th ISC Economics का 4th chapter है and इस chapter में हम देखेंगे कि economies कितने type की हो सकती हैं. ठीक है, तो अब हम economics में हमने देखा कि economics होता क्या है. ठीक है, फिर उसके अलावा हमने अभी basic problems देख लिया, PPC देख ली, ये सारी चीज़ें देख ली हैं. इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट भी समझ गए हैं, पर ये जो वर्ड इकोनॉमी है ये होता क्या है. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी. देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, किसी भी ग्रुप की बात करो जो कि लिमिटेड है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसके अंदर इकोनॉमिक इंटरैक्शन होता है. क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरैक्शन. इकोनॉमिक इंटरैक्शन का क्या मतलब है? इकोनॉमिक्स हम इसीलिए पढ़ रहे थे क्योंकि लोगों की होती है वांट्स. ठीक है, उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें मिले हैं रिसोर्सेज. उन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं जहाँ से आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि कौन से रिसोर्स से कौन सी वांट को सेटिस्फाई करना है. हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इकोनॉमी के अंदर दो तरीके के लोग होते हैं. पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स और दूसरी जो आपकी एंटिटी है वो होती है कंज्यूमर्स. ठीक है, गवर्नमेंट भी है बट अभी जनरल समझने के लिए. प्रोड्यूसर्स का काम क्या होता है कि वो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स बनाते हैं और कंज्यूमर्स का काम होता है कि वो प्रोड्यूसर से वो गुड्स खरीदते हैं और उसके बदले में एक्सचेंज में कुछ वैल्यू देते हैं. पुराने टाइम में गुड्स के बदले गुड्स दिए जाते थे जो कि बार्टर इकोनॉमी होती थी, पर आज के टाइम में मनी इकोनॉमी है. गुड्स के बदले में कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स को मनी इनकम देते हैं, प्राइस देते हैं जो भी उस गुड का होता है. तो इकोनॉमी का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी कंट्री हो जो कि लिमिटेड है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसके अंदर ये जो इकोनॉमिक इंटरैक्शन हो रहा है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड सेल कर रही है ताकि वो अपनी नीड सेटिस्फाई कर सके और उसके बदले में दूसरी पार्टी फर्स्ट पार्टी को पेमेंट कर रही होती है, चाहे मनी के फॉर्म में चाहे पहले के टाइम पे बार्टर के फॉर्म में. इसको कहते हैं इकोनॉमिक इंटरैक्शन. इकोनॉमी क्या होती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या कंट्री के अंदर अगर इकोनॉमिक इंटरैक्शन हो रहा है तो वो इकोनॉमी बन जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक इंटरैक्शन हो रहा है जैसे इंडिया के अंदर जितना भी इकोनॉमिक इंटरैक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूट क्या कर रहा है? इंडियन इकोनॉमी. तो इंडियन इकोनॉमी पूछा जाए व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी का सिंपल सा मतलब है इंडिया के अंदर जितने भी इकोनॉमिक इंटरैक्शंस हो रहे हैं वो इंडिया की इकोनॉमी है. वर्ल्ड के अंदर जितने इकोनॉमिक इंटरैक्शंस हो रहे हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमी है. ठीक है, तो इकोनॉमी की डेफिनेशन ये दी गई है ब्रॉड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. एक ब्रॉड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसमें विद इन विच इकोनॉमिक इंटरैक्शन टेक्स प्लेस इन अ कंट्री, विद इन विच इकोनॉमिक इंटरैक्शन टेक्स प्लेस इन अ कंट्री. एक कंट्री के अंदर जो भी इकोनॉमिक इंटरैक्शन हो रहा है उसको हम कहते हैं इकोनॉमी. ठीक है, सिंपल सी बात है. अब इकोनॉमी जो है वो कई टाइप्स की हो सकती हैं. कुछ होती हैं एग्रेरियन इकोनॉमी, मतलब एग्रीकल्चर जहाँ पर होता है. कुछ होती हैं क्लोज्ड इकोनॉमीज़, कुछ होती ओपन इकोनॉमीज़, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज, सोशलिस्ट इकोनॉमीज़. तो इस तरह से अलग अलग तरह के इकोनॉमीज़ होते हैं. इकोनॉमीज़ को अगर समझने के लिए कि कितने टाइप की इकोनॉमीज़ होती हैं, इसके लिए क्या किया गया है, दो बेसिस बनाए गए हैं और उन बेसिस पे इकोनॉमीज़ का आपके क्लासिफिकेशन करा गया है. तो वो बेसिस आपके क्या होते हैं? अगर हम बात करें व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ आपके दो बेसिस पर डिफ़ाइन किए गए हैं. फर्स्ट बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के कौन से स्टेज पर है, मतलब कि कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री कम डेवलप्ड है. दूसरी इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन होता है, दूसरा बेसिस है आपका नेचर ऑफ इकोनॉमी, मतलब उस कंट्री के अंदर कौन से टाइप की इकोनॉमी प्रैक्टिस करी जा रही है, कौन से टाइप की इकोनॉमी प्रेजेंट है. टाइप ऑफ इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, यहाँ नेचर ऑफ इकोनॉमी का क्या मतलब है, अभी आप समझोगे जब इसके टाइप्स पढ़ोगे. अगर हम बात करें स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से, तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से तीन तरह की इकोनॉमीज़ होती हैं. ठीक है, सबसे पहले आपकी हो गई अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज़.
डेवलप्ड और डेवलपिंग मेन होता है, पर ये अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग जो है इसको हम डेवलपिंग ही मानते हैं। जो ये ऊपर के आपकी दो हैं अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग, इसे हम कहते हैं डेवलपिंग, इसको डेवलपिंग ही बोला जाता है। तो मेजर क्लासिफिकेशन क्या है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से डेवलपिंग इकोनॉमीज़ होती हैं और डेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती हैं। डेवलपिंग एक ऐसा वर्ड है जो अंडर डेवलप्ड के लिए इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड में क्या डिफरेंस है अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी। नाम से ही पता चल रहा है डेवलपिंग का मतलब जो कंटिन्यूएशन में है, जो भी डेवलपमेंट के प्रोसेस में चल रही है इकोनॉमी। जैसे इंडिया, इंडिया क्या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है? इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। अभी इट इज स्टिल इन द स्टेज ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अंडर डेवलप्ड का मतलब है कि वहाँ डेवलपमेंट का काम अभी शुरू ही नहीं हुआ है। डेवलपिंग का मतलब है कि काम शुरू हो चुका है डेवलपमेंट का, पर अभी डेवलपमेंट हुई नहीं है, डेवलप्ड कंट्री बनी नहीं है। और डेवलप्ड कंट्री कौन सी, जैसे यूएसए, कनाडा, ये सभी डेवलप्ड कंट्रीज हो गई हैं, ठीक है। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से दो होते हैं, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड, ठीक है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। अब अगर हम नेचर ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो नेचर ऑफ इकोनॉमी के टाइप के हिसाब से अगर देखा जाए तो तीन टाइप की इकोनॉमीज़ होती हैं। पहले आपकी होती है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। फिर आती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी और फिर आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो ये ना कॉन्सेप्ट समझ में आएगा क्योंकि इसमें हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ के फिर इनको पढ़ना पड़ेगा। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, बस एक चीज़ आप समझ लो, अगर आप इकोनॉमी वर्ड का यूज़ कर रहे हो इनको नाम करते टाइम तो आप लिखोगे कैपिटलिस्टिक। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को कैपिटलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को सोशलिज्म भी कहते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी तो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो बात ये है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, अगर आप कैपिटलिस्टिक वर्ड यूज़ कर रहे हो, TIC एंड पे कर रहे हो, तो आपको उसके साथ इकोनॉमी वर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी, बच्चे क्या करते हैं, सोशलिस्टिक लिख देते हैं और सोशलिज्म इकोनॉमी लिख देते हैं, ये गलत है। अगर सोशलिस्टिक वर्ड यूज़ किया तो उसके साथ इकोनॉमी यूज़ होगा, अगर सोशलिज्म लिख रहे हो तो उसके साथ इकोनॉमी टर्म नहीं यूज़ होगा, ठीक है। तो पहले आप ये डिफरेंस समझ लो, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिज्म, केवल कैपिटलिज्म, सोशलिस्टिक इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड सोशलिज्म, केवल सोशलिज्म, और मिक्स्ड इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, सेम चीज़ है। ये नेचर ऑफ इकोनॉमी के टाइप्स है। अब हुआ क्या, ये हमने क्लासिफिकेशन देख लिया कि कितने टाइप की इकोनॉमीज होती है। अब अगर हम स्टार्ट करें तो हम स्टार्ट करेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हमने क्या देखा, मेजर क्लासिफिकेशन क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमीज और डेवलप्ड इकोनॉमीज। तो डेवलपिंग और डेवलप्ड का मतलब क्या होता है, तो अगर हम देखें डेवलपिंग और डेवलप्ड का मतलब, तो अगर डेवलपिंग या डेवलप्ड है या नहीं इसको हम कैसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बात करो यूएसए की, यूएसए में जो नॉर्मल एवरेज लोग रह रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग जो रह रहे हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर नॉर्मल अगर लोगों की बात करो वहाँ पे, तो उन सबके पास घर में उनके बेसिकली क्या होता है, उनके बड़े बड़े घर होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े नहीं, बड़े घर होते हैं, उनके पास कार्स होती हैं, उनके पास बेसिक एमिनिटीज़ के साथ कंफर्ट के सामान होते हैं, लग्जरी भले ना हो, कंफर्ट के सामान सबके पास होते हैं, और उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है कंपेरेटिवली बाकी कंट्रीज़ का देखा जाए तो मिडिल जो जनरल लोग रह रहे हैं यूएसए में, उन सब की लाइफस्टाइल इसी टाइप की है। बहुत ही कम लोग आपको दिखेंगे जिनके पास बेसिक चीज़ें जैसे कूलर्स वगैरह, क्या है, कूलर्स और एसी जो है वहाँ पे बेसिक चीज़ें आ जाती, एसीज़ हैं उन सब के घर पे, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। तो ये डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन अगर आप बात करो अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ की, एशिया की कंट्रीज़ के, तो यहाँ पर कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप बेसिक घरों की बात करोगे तो उनके पास केवल बेसिक नेसेसिटीज़ होंगी। ज़्यादातर लोगों के पास केवल फूड, क्लोथिंग और शेल्टर है, नॉर्मल घर होते हैं सबके, ठीक है। कुछ लोगों के पास नॉर्मल घर भी नहीं है, ठीक है, आज के टाइम पे भी। और अगर आप देखो, आप अपने आसपास देखो तो आपको अपने आसपास तो सब सही दिखेगा, जैसे आपका घर है वैसे सबका दिखेगा। बट एक कंट्री को जब आप पूरी तरीके से ओवरव्यू करके देखोगे तो पता चलेगा कि ज़्यादातर लोग कैसे हैं। इंडिया की बात की जाए तो ज़्यादातर लोगों के पास इतनी चीज़ें नहीं है जितनी आपके पास अभी। आपके पास एसी है, कूलर्स है, कुछ भी हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आज के टाइम पे भी कूलर्स नहीं है, वो केवल फैंस के सहारे हैं, ठीक
ठीक है। बहुत अगर एकदम रिमोट एरियाज में चले जाओ तो वहाँ पर फैंस वगैरह भी नहीं अवेलेबल है। तो ये बताता है कि एक कंट्री कैसी है, इकोनॉमी कैसी है वहाँ की। तो यूएसए डेवलप्ड इकोनॉमी में आ जाता है, कनाडा डेवलप्ड इकोनॉमी है। डेवलपिंग में क्या है, एशिया की कंट्रीज़, अफ्रीका की कंट्रीज़, इंडिया इटसेल्फ, इंडिया भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग का ये डिफरेंस होता है। अब हुआ क्या, यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन करने के लिए यूएन ने क्लासिफिकेशन किया था। किसने किया था, यूएन ने। यूएन क्या होता है, यूएन होता है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस क्या है, यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम, बहुत सारा काम है जो वर्ल्ड को लेकर करता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर कई सारी बॉडीज़ आती हैं, जैसे यूएनडीपी एक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका काम होता है डेवलपमेंट की चीज़ें देखना पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है। यूएन में चाइल्ड वेलफेयर के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इस तरीके से कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यूएन जो यूनाइटेड नेशंस है उसने क्या किया है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं उनको दो भाग में डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यूएन ने कहा कि कुछ कंट्रीज़ रिच हैं, कुछ कंट्रीज़ पुअर है, ठीक है। ये कैसे उन्होंने क्लासीफाई किया, उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट बनाई थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर। अभी जो इंडिकेटर वर्ड है ना, ये इंडिकेटर का ही आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे इंडेक्स नंबर्स में। इंडेक्स नंबर्स से हम पता चलता है, जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया में कितनी पावर्टी है, ठीक है, या इंडिया में इतना % पावर्टी लोग है, इंडिया पावर्टी इंडेक्स पे इस नंबर पर आ रहा है, ठीक है। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट इंडेक्स पे इंडिया यहाँ आ रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग इंडेक्स होते हैं जिससे हम एक इकोनॉमी को इवेलुएट करते हैं, समझते हैं। आप इंडेक्स के नंबर से किसी भी कंट्री की कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन को पता कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर है, नाम से पता चल रहा है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर कि वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ की कितनी डेवलपमेंट है, इस लिस्ट में कौन कौन से नंबर पर आ रहा है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में जब उन्होंने 2018 में निकाली थी यूएन ने, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड का। क्या क्लासिफिकेशन किया था, उन्होंने बोला कि अगर हम बात करें अंडर डेवलप्ड की, तो उन्होंने एक किसके बेसिस पर किया था, सबसे पहली चीज़ ये बेसिस था आपका GNI। अब आप पूछोगे GNI क्या होता है, तो GNI आपने पढ़ा है नेशनल इनकम वाले में, ठीक है। तो GNI होता है ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम के बेसिस पर, जो आपने पर कैपिटा इनकम पढ़ा था कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, उसमें GNI की बात करी गई थी। तो इनकम जो है उसको हम GNI में देखते हैं, ठीक है। जो ये GNI है, ग्रॉस नेशनल इनकम, इसके बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई किया था कंट्रीज़ को रिच और पुअर, या फिर अंडर डेवलपिंग, डेवलप्ड और डेवलपिंग की कैटेगरीज में। तो GNI क्या होता है, ये भी हर कंट्री का हम निकाल पाते हैं। अगर हम एक कंट्री का पर कैपिटा इनकम निकाल रहे हैं कि पर पर्सन कितना कमा रहा है, हर कंट्री का ऐसे GNI होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम होता है। जब वो पढ़ोगे तो आप पता चलेगा। अगर अभी आप सर्च करोगे इंडिया की GNI कितनी है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो GNI हर कंट्री की होती है। तो GNI को देखकर, ग्रॉस नेशनल इनकम को देखकर क्लासिफिकेशन करा गया। जिसकी ग्रॉस नेशनल इनकम ज़्यादा थी वो डेवलप्ड में चली गई कंट्री, और जिसकी ग्रॉस नेशनल इनकम कम थी वो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड में रह गई। पर ऐसे तो नहीं पता कर सकते कि हमें क्या पता कितनी ग्रॉस नेशनल इनकम ज़्यादा है, कितनी ग्रॉस नेशनल इनकम को हम कम मानेंगे। इसके लिए यूएन ने लिमिट्स बना दिए, बार्स बना दिए। यूएन ने बोला कि जिनकी भी ग्रॉस नेशनल इनकम डॉलर्स कितना था, 1045 से कम होगी, 1045 डॉलर से जिसकी कम होगी नेशनल इनकम, नहीं हाँ ऐसे 1045 डॉलर, अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम 1045 डॉलर से कम है तो वो अंडर डेवलप्ड होगी। जिस कंट्री की नेशनल इनकम 1045 डॉलर से कम होगी और 12695 डॉलर से ज़्यादा होगी, नहीं हाँ, जिसकी देखो जिस कंट्री की नेशनल GNI 1045 डॉलर से कम होगी, एक कंट्री फॉर एग्जांपल X है, उस X कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम आ रहा है 1036 उसकी नेशनल इनकम है एक साल की 2022 से 2023 की। क्या इसकी ग्रॉस नेशनल इनकम 1045 से कम है तो वो कंट्री अंडर डेवलप्ड है। दूसरी कंट्री Y है, Y की हमने ग्रॉस नेशनल इनकम निकाली, उसकी ग्रॉस नेशनल इनकम आ रही है 1065, कितनी आ रही है 1065 डॉलर्स। तो 1065 डॉलर्स डेफिनेटली 1045 से ज़्यादा है। तो 1045 डॉलर से ज़्यादा जिसकी है और 12,695 से कम अगर है तो वो कंट्री डेवलपिंग में आएगी। इंडिया इस बार में फॉलो करते हैं, इस बार में क्या कह सकते हैं
इंडिया इस बार के अंदर आती है, ठीक है। अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो डेवलप्ड कंट्री का मतलब है जिन कंट्रीज़ की ग्रॉस नेशनल इनकम 12,695 से ज़्यादा होगी वो कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगी, ठीक है। तो क्या हुआ, इस तरीके से यूएन ने क्लासीफाई किया। उन्होंने बोला कि हमें हर कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम निकालना है। जिन कंट्री का ग्रॉस नेशनल इनकम होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, अभी आपको पता ही नहीं है, आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो जिन कंट्री का GNI 1045 से कम है वो अंडर डेवलप्ड है। जिनका GNI 1045, इसको डॉलर्स इसलिए बोला क्योंकि US डॉलर्स में सब कैलकुलेट करते हैं, इसको आप रुपीज़ में समझ लो, बट डेफिनेटली रुपीज़ में बहुत वैल्यू कम है इसकी, US डॉलर्स में ज़्यादा है। तो अगर आप ऐसे समझो 1045 रुपीज़ से 12,695 के अंदर जिसकी है वो आपकी डेवलपिंग कंट्री है, पर डॉलर में लिख कर आना, इसको रुपीज़ में लिखना, अभी समझने के लिए समझ लो। और जिनका 12,695 से ज़्यादा है GNI एक साल का, वो डेवलप्ड कंट्री के अंडर आएगा। तो डेफिनेटली इसे समझ में आ रहा है कि US, कनाडा ये सब डेवलप्ड के रेंज में है, उनका GNI 12,000 से ज़्यादा ही आता होगा साल का। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो इंडिया का GNI 1045 से 12,695 के बीच में ही होगा। और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ होंगी जैसे, तो वो अंडर डेवलप्ड वालों का 1045 से कम GNI रहता होगा। तो ये उन्होंने बार बना दिया। अब ये बार जो है, ये जो वैल्यूज़ है ये चेंज होती रहती है। अब जो मेरी बुक है उसमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं, बट डेफिनेटली आपके बुक में मे बी देखो इस साल की जो बुक होगी उसमें चेंजेस होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप उसको याद करना। ये बस था, यूएन ने क्लासीफाई किया था कि रिच और पुअर या डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को हम किस रेंज में मानेंगे, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ आपको याद रखनी थी कि यूएन का क्लासिफिकेशन किया था GNI के बेसिस पे, जो कि होता है ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, और बस ये वैल्यूज़ आप याद कर लेना। आगे और भी डेटा दिया गया इस टॉपिक में, पर वो भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम डेवलप्ड और डेवलपिंग की बात कर रहे हैं, तो अब आपका टॉपिक है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज़। तो इसमें हम देखेंगे कि डेवलप्ड और डेवलपिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज़, अगर हमें ये पता करना है कि इकोनॉमी डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, उसके लिए हमने क्या किया, ग्रॉस नेशनल इनकम निकाला। ग्रॉस नेशनल इनकम निकाला। अब आप याद करो, आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे बेसिक इकोनॉमिक्स, उसमें ग्रॉस नेशनल इनकम की बात आपने पढ़ा था पर कैपिटा इनकम। क्या पढ़ा था आपने, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का क्या मतलब होता था कि पर पर्सन एक कंट्री के अंदर कितना कमा रहा है। अगर इंडिया की GNI ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो आपकी आ रही है 40,000 और इंडिया की पॉपुलेशन अगर है 100 लोग, तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी आएगी, 40,000 अपॉन 100, मतलब एक पर्सन इंडिया में 400 रुपये कमाता है साल में, ठीक है। ये होती है पर कैपिटा इनकम, बट दिस इज़ नॉट द, ये एब्सोल्यूट फिगर्स नहीं है। ऐसे ही पर कैपिटा इनकम निकालते हैं। अब जो पर कैपिटा इनकम होती है उसके बेसिस पर हम जनरली देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखो अगर एक कंट्री है, उस कंट्री के हमने देखा, ठीक है, उस कंट्री का GNI आ रहा है 10, फॉर एग्जाम्पल 12,695, 12,695 एक कंट्री X है, उसका ग्रॉस नेशनल इनकम है। पर हमें ये पता नहीं कि तो पूरी नेशन की इनकम है, एक एक पर्सन कितना कमा रहा है, जनरल एवरेज लोग उस देश में कितना कमा रहे हैं, उसके लिए हमें निकालना पड़ता है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम ने निकाला, अच्छा 400, जैसे 400 रुपये यहाँ पर इस केस में 400 रुपये एक पर्सन एक साल में कमा रहा है इंडिया में। अब अगर एक पर्सन, मतलब अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम अगर 400 रुपीज़ है, तो इसका मतलब है कि वो पर्सन 400 रुपीज़ ही खर्च कर पाएगा अपनी बेसिक चीज़ें खरीदने के लिए, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। अब अगर वो पर्सन 400 रुपये ही खर्च कर पाएगा तो उसके जो सामान होंगे वो उसी लेवल के होंगे, ठीक है। मतलब उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिंपल सी बात है कि आप किस तरीके का सामान यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब कोई है जो ऑल्टो यूज़ कर रहा है, कोई है जो BMW यूज़ कर रहा है, ठीक है। कोई पर्सन है जिसके घर में कूलर्स और फैंस है, एक पर्सन जिसके घर में 4 AC लगे हुए हैं, ठीक है। देयर इज़ अ डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड लिविंग। कमा वो भी रहा है, कमा ये पर्सन भी रहा है, क्योंकि ए पर्सन कम कमा रहा है, उसने वैसे सामान यूज़ कर रखे हैं जो कि वो उस प्राइस में अफोर्ड कर सकता है। जो पर्सन ज़्यादा अर्न कर रहा है, जिसकी इनकम ज़्यादा है, वो वैसा सामान परचेज़ करेगा, यूज़ करेगा जो वो अफोर्ड कर पाएगा, ठीक है। तो अगर एक पर्सन की इनकम, अगर मंथली इनकम एक पर्सन की 30,000 रुपये है, तो उसके जो वो सामान यूज़ करेगा, जो कपड़े वो पहनेगा, जो खाना वो खाएगा, जो लग्जरी के सामान या कंफर्ट के सामान यूज़ करेगा, और दूसरा पर्सन जो महीने का 5 लाख कमा रहा है, उसके सामान में बहुत डिफरेंस होगा, ठीक है। इसका घर अलग होगा, उस पर्सन का घर अलग होगा, अलग टाइप का होगा। क्यों, और उनके किस चीज़ में डिफरेंस है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिफरेंस है। तो हम एक पर्सन का, एक या फिर एक देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस देश की पर कैपिटा इनकम से पता कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर हो रहा है, पर कैपिटा इनकम से हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता करते हैं, और यही बताता है कि कौन डेवलप्ड है, कौन डेवलप्ड नहीं है,
ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम देखेंगे डेवलप्ड और डेवलपिंग होता क्या है। अगर हम बात करें डेवलप्ड कंट्री क्या होती है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम हाई होती है। सिंपल सी बात कि डेवलप्ड कंट्री इज डिफाइंड एज द कंट्री विच हैज़ अ हाई रियल पर कैपिटा इनकम। हाई पर कैपिटा इनकम पर यहाँ पर बोल रहे हैं रियल। रियल का क्या मतलब है वो आप आगे समझोगे, ठीक है। हाई रियल पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री की होती है वहाँ उसको हम कहते हैं कि वो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। अगर हम बात करें यूएसए, कनाडा, ये सब क्या है, डेवलप्ड के अंदर आती हैं। इनकी रियल पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे डेवलपिंग कंट्री की। तो डेवलपिंग कंट्री कौन सी होती है? डेवलपिंग कंट्री के लिए आपको दो चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ तो ये होती है कि उनकी रियल पर कैपिटा इनकम लो होती है। डेफिनेटली अगर डेवलप्ड की हाई है तो डेवलपिंग कंट्रीज़ वो होती है जिनकी पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम लो होती है, ठीक है, लो होती है। अब ये जो लो होती है कि हमने डेफिनेटली डेवलप्ड के कंपैरिजन में किया है। मतलब अगर हमने देखा कि एक देश है, एक वर्ल्ड में 4 कंट्रीज़ हैं ABCD। ए कंट्री की पर कैपिटा इनकम है 100 रुपीज़, बी कंट्री की पर कैपिटा इनकम है 80 रुपीज़, सी की पर कैपिटा इनकम है 30 रुपीज़ और डी की पर कैपिटा इनकम है 10 रुपीज़, ठीक है। अब हमें पता चल गया सबसे ज़्यादा किसकी है, ए की। ए की कितनी है, 100 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम। अब 100 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम ए की है तो ए डेवलप्ड हो गई, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे डेवलपिंग में कौन आ रहा है, तो हमने देखा ये जो 50 रुपीज़ वाली सी और डी, जिनकी पर कैपिटा इनकम 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ है, ये डेवलपिंग में आ जाएंगे। किससे कंपेयर किया हमने, जो डेवलप्ड थी। डेवलप्ड के कंपैरिजन में 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ वाली अंडर डेवलप्ड में आ रही है, ये डेवलपिंग में आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे वर्ल्ड में हो रहा है। डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो रेट है उसके हिसाब से हम बाकी डेवलपिंग और अंडर डेवलप को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब डेवलप्ड कंट्री फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई तो हो सकता है जो डेवलपिंग कंट्री है वो अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में चली गई, बार चेंज हो गया। हो सकता है जो बहुत डेवलप्ड कंट्री है वो उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत गिर गई। अब जब बहुत गिर गई उसकी पर कैपिटा इनकम तो मे बी जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपिंग के बारे में आ जाए। तो ये ऐसे चेंज होता रहता है। ऐसी सिचुएशंस आती नहीं है वैसे कि इतना ज़्यादा मेजर चेंजेस हो, बट एक ऐसी इस तरह से आप समझ सकते हो कि कंपैरिजन करके हम ये बार बनाते हैं, हम ये डेवलप्ड और डेवलपिंग का कैटेगरी या क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। तो डेवलपिंग हमने देखा जिनकी रियल पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है वो डेवलपिंग होती है। दूसरी चीज़ ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ वो होती हैं जिनमें पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट होता है। पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है कि उनमें डेवलप करने की पावर है, अगर वो कोशिश करें तो वो डेवलप हो सकती हैं। कुछ कंट्रीज़ है जो बिल्कुल पोटेंशियल है ही नहीं डेवलपमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसी ज़मीन है जो बैरन है, जो पूरी तरीके से क्रॉप्स उगाने के लिए नहीं है, एग्रीकल्चर करने के लिए नहीं है, तो वो बिल्कुल डेवलप, उसमें क्या ही कर सकते हैं, उस बैरन ज़मीन में हम क्रॉप्स नहीं ग्रो कर सकते। पर एक ऐसी ज़मीन है जो फर्टाइल है, अगर हम उसमें थोड़ी मेहनत कर देंगे तो वहाँ पर क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। उसको वो फर्टाइल लैंड हम उसको बना सकते हैं, थोड़ा मैन्योर वगैरह दे देंगे तो फर्टाइल बन जाएगी, क्रॉप्स ग्रो हो सकते हैं। तो मतलब वो लैंड जो है उसमें पोटेंशियल है। तो इसी तरीके से कंट्रीज़ को होता है। कुछ कंट्रीज़ जो डेवलप्ड या अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग के स्टेज पर है, लो स्टेज पर है, उनको अगर हम बात करें तो उन पे डेवलपमेंट की पोटेंशियलिटी होती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ वो होती हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम कम तो है, लो तो है, लेकिन उनमें डेवलपमेंट का पोटेंशियल भी होता है। तो ये था आपका डेवलप्ड और डेवलपिंग का। डेवलपिंग में कौन कौन आता है? डेवलपिंग में आती है इंडिया, ठीक है, एशिया की कई सारी कंट्रीज़ और भी होती हैं, अफ्रीका की कंट्रीज़, तो ये सब डेवलपिंग के अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर से इनकम आती है और एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। बहुत से लोग हैं जो इंडिया क्या बोलते हैं, अग्रेरियन इकोनॉमी है, ठीक है। एग्रीकल्चर मेजर सोर्स ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। हमें आसपास में, जैसे आप लोग हो तो आसपास से हमको पता नहीं चलता, आपको लगता नहीं, क्योंकि आपके आसपास ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो मे बी ऑफिसेज में जाते होंगे या बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो विलेज वगैरह में जाते होंगे, तो वहाँ आप देखोगे कि एग्रीकल्चर कितना ज़्यादा प्रीडोमिनेंस में है, ठीक है। और डेवलप्ड कंट्री के लिए ऐसा होना चाहिए। अगर हम बात करें डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में डिफरेंस, तो ज़्यादातर ये होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनका मेजर सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर होता है, और डेवलप्ड कंट्री जो होती है, जो डेवलप हो चुकी है, उनका मेजर सोर्स होता है इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज़ से उनकी ज़्यादा इनकम और इंडस्ट्रीज़ से उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रही होती है। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस भी हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग में, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ का बेसिस
समझ में आया होगा कि इकोनॉमी होता क्या है। इकोनॉमी आपका ऐसा है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल एरिया जिसके अंदर इकोनॉमिक इंटरेक्शन हो रहा है, उसको इकोनॉमी कहते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ को 2 बेसिस में क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ आपका नेचर ऑफ इकोनॉमी। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से डेवलपिंग और डेवलप्ड होता है। डेवलपिंग के अंदर ही आपके अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ भी आ जाती हैं। और नेचर ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से 3 टाइप की होती हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, या फिर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इतना आपका था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डेवलप्ड और डेवलपिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंसेस कुछ है वो देख लेंगे। उसके बाद आपका हम स्टार्ट करेंगे नेचर के हिसाब से कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सब, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ देयर आर एनी डाउट्स देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।